अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स। क्लास दहम की फ़िज़िक्स में आप अपनी किताब का चैप्टर नंबर 12 यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और ये पूरा चैप्टर सीखते सीखते हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तक पहुँच चुके हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने हिसाबी सवालात 12.7 और 12.8 हल करना सीख लिए हैं। आज की क्लास में मज़ीद दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यानी कि 12.9 और 12.10 ये किस तरह से हल करने हैं, कौन से फार्मूला इसमें इस्तेमाल होंगे और किस कॉन्सेप्ट के थ्रू, किस अप्रोच के थ्रू हमने इस न्यूमेरिकल्स को करना है, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, आज के पहले न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं जो कि किताब का नवा न्यूमेरिकल है यानी कि 12.9। इबारत पढ़ते हैं और किस फार्मूले के तहत हम ये चीज़ मालूम कर सकेंगे। इबारत में कहा जा रहा है कि एक जिस्म जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, कनकेव लेंस। अब यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो सारे के सारे कनकेव लेंस के लिहाज से आएंगे। अपने जहन में ज़रा रिफ्रेश कर लें। अभी कुछ देर के बाद मैं आपके साथ ये कॉन्सेप्ट शेयर भी कर लेता हूँ। इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, उससे 20 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है। इमेज की पोजीशन और जिसामत मालूम करें। नेज़ इमेज की माहियत के बारे में बताएं। ये बिल्कुल उसी तरह से मिलता जुलता सवाल है कि जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर में 12.8 को किया था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे कन्वेक्स लेंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो अप्लाई की थी। यहाँ पे जितना भी नॉलेज अप्लाई करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम देखेंगे वो सारे के सारे होंगे जी कनकेव लेंस के। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कनकेव लेंस आखिर क्या होता है और कनकेव लेंस से बनने वाले इमेज की खसूसियात क्या होती हैं, कनकेव लेंस का फोकस किस तरह का होता है। ये सारी चीज़ें ज़रा 1-1.5 मिनट के अंदर हम रिवाइज कर लेते हैं। हम जानते हैं कि कनकेव लेंस कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि इसके किनारे मोटे होते हैं और इसका जो सेंटर है वो पतला होता है। कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको कनकेव लेंस। फर्ज करें कि बिल्कुल इसके सेंटर से गुजरती हुई ये है प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन। यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फर्ज करें कोई रे यहाँ से आ रही है, लेकिन इसकी ये कर्व्ड सरफेस होने की वजह से लाइट जो रिफ्रैक्ट होगी वो कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी कि ये अपने असल रास्ते से हट जाएगी और हम इसको इस वजह से कहते हैं कि ये डाइवर्जिंग लेंस भी है। अब अगर हम चाहते हैं कि इमेज हासिल की जाए तो इमेज को हासिल करने के लिए लाजिम है कि दो रेज किसी एक पॉइंट पे मिल जाएं, लेकिन यहाँ पे तो हमें ऐसी कोई सूरत हाल ही नज़र नहीं आ रही क्योंकि दोनों रेज डाइवर्ज हो गई हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों रेज किसी पॉइंट पे मिले तो मुझे इन दो रेज को पीछे की जानिब एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, और इस रे को भी एक्स्ट्रापोलेट करते हुए मैं लेके आऊँगा और आप देख सकते हैं कि किसी एक पॉइंट पे ये रेज मिलती हुई दिखाई देंगी। मिलेंगी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मिलती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ से हम ये बात तय कर लेंगे कि कनकेव मिरर का फोकस रियल नहीं होता बल्कि वर्चुअल फोकस होता है, क्योंकि रेज मैंने एक्सटेंड की, एक्स्ट्रापोलेट की, जिसकी वजह से रेज किसी एक पॉइंट पे सिमट सकी, अदरवाइज वो नहीं सिमट सकती थी। और अगर फोकस इसका वर्चुअल है तो हम कह देंगे कि इसकी जो फोकल लेंथ है ये नेगेटिव होगी। हमेशा कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाएगी। इसका जो फोकस है वो वर्चुअल होगा। फोकस वर्चुअल है तो बनने वाली इमेज भी वर्चुअल होगी। ये सारी की सारी चीज़ें हमने प्रिज्यूम कर ली हैं, एक हाइपोथेसिस हमने बना लिया है। ये सारी की सारी चीज़ें अब हमने क्रॉस चेक करनी है अपने न्यूमेरिकल को सोल्व करते हुए। तो चलें सबसे पहले हम चीज़ों को देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें दी गई है, हमने उसको किस तरह से लिखना है। हमें ये कहा जा रहा है एक जिस्म है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और जिस्म की ऊंचाई को हम शुरू से लिखते आ रहे हैं ओ के ज़रिए। ये आ गया जी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है कि एक कनकेव लेंस है कि जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा मनफी ली जाएगी। हम देख चुके हैं क्यों मनफी ली जाएगी, तो ये मनफी 15 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। मजीद आगे कहा जा रहा है कि जिस्म कनकेव लेंस से 20 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है, तो जिस्म को हम P से जाहिर करते हैं। ये है जी
20 सेंटीमीटर के फासले पे। हमें जो चीज़ें मतलूब हैं वो लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ से मालूम करनी है। सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास मालूम करने वाली वो है जी इमेज की पोजीशन, कि इमेज लेंस से कितने फासले पे बनेगी। दूसरी चीज़ है इमेज की जिसामत, इमेज का साइज कितना होगा, ये हमने मालूम करना है। और तीसरी चीज़ कि इमेज की माहियत क्या होगी, इमेज किस तरह का बनेगा। कुछ चीज़ें तो मैंने आपको अभी बता दी हैं, लेकिन अभी इन सब चीज़ों को हमने वेरीफाई करना है। इस सब चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए आइए चलते हैं अपने हल की जानिब। हल करने से पहले लाजिम है कि हल की हेडिंग भी दे दी जाए। चलें, हम जानते हैं कि हमारे पास जब P है, F है, Q फाइंड आउट करना है तो हम फार्मूला लगाएंगे लेंस फार्मूला, और लेंस फार्मूला कहता है कि 1/F बराबर होता है 1/P जमा 1/Q के। मुझे चूंकि Q निकालना है तो फार्मूला अरेंज करूंगा। Q के लिए 1/Q बराबर है 1/F मनफी 1/P, क्योंकि P यहाँ पे जमा का है, जैसे ही मसावात की दूसरी जानिब आएगा तो वो मनफी का हो जाएगा। वैल्यूज दर्ज करें। F की वैल्यू है जी हमारे पास 15 सेंटीमीटर और साथ में माइनस का साइन भी आ गया, और P की वैल्यू हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। अब इसको मैं जब ब्रैकेट खोल के लिखूंगा तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा कि -1/15 -1/20। आप सिंपली इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए आसान तरीका आपको बताया हुआ है कि दोनों को ज़रब कर दिया जाए। यहाँ 15 से कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -20, और यहाँ 20 से कैंसिल हो गया तो बचा -15। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -35, और जब इसको तकसीम करेंगे तो ये, और जब इसको ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 300। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने की तरफ जाते हैं तो ये आ जाएगा 1/Q, और अगर मैं इसे दोनों को 5 से तकसीम करूँ तो ये आ जाएगा -7/60। अब हम Q निकालने के लिए इन कीमतों को पलट देंगे, ये बच जाएगा -60/7, और इससे आने वाली Q की जो वैल्यू होगी वो होगी जी हमारे पास -8.57 सेंटीमीटर। तो ये नहीं जी, हमने देख लिया कि जो बनने वाली इमेज है ये लेंस से 8.57 सेंटीमीटर के फासले पे बनेगी। हमें अब मालूम करना है कि ये जो इमेज है इसका साइज कितना है। उसके लिए फार्मूला हम यूज करते आए हैं, I/O बराबर है Q/P। अब मुझे चूंकि I मालूम करना है, उसके लिए फार्मूला आप एडजस्ट कर लें कि I बराबर हो जाएगा Q/P और ज़रब हो जाएगा O। अब सिंपली वैल्यूज दर्ज करें, तो वैल्यूज दर्ज करने से हमें Q की वैल्यू हासिल हो चुकी 8.57, P की वैल्यू हमें दी गई है 20, और O यानी कि जिस्म का साइज वो भी गिवन है, वो है जी 10। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 10 को 20 से डिवाइड कर दें तो ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि हमारे पास I बच जाएगा 8.57/2। जब इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू आपके पास जो आएगी वो होगी जी 4.28 सेंटीमीटर। यहाँ पे कंफ्यूज हरगिज नहीं होना कि मेरे पास जो Q की वैल्यू थी वो तो मनफी में आई, लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यू दर्ज की तो मैंने मनफी का साइन नहीं लगाया। ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने आपको पहले भी न्यूमेरिकल्स में ये बता चुका हूँ कि ये जो Q की वैल्यू के साथ नेगेटिव आता है, ये सिर्फ इसी वजह से आता है कि ये हमें बता रहा होता है कि बनने वाला इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा। तो अब चूंकि हमने पहले ये अज्यूम कर लिया था, हमने अपना नॉलेज अप्लाई करते हुए ये चीज़ तय कर ली थी कि कनकेव मिरर से बनने वाला इमेज वर्चुअल होगा, तो इस वजह से ये मनफी का साइन यहाँ पे सिर्फ यही बात बता रहा है। चलें, अब तीसरी चीज़ हमें मालूम करनी है कि इमेज की माहियत कैसी होगी। तो उसके लिए हम हेडिंग दे लेते हैं इमेज की माहियत। तो चीज़ें हम जो देखेंगे पॉइंट्स की सूरत में देख लेते हैं। पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि बनने वाला इमेज क्या रियल है या वर्चुअल है। हम देख चुके हैं कि इमेज वर्चुअल है,
क्योंकि रेज हकीकतन किसी एक पॉइंट पे नहीं मिल रही बल्कि वहां से आती हुई मालूम हो रही हैं। दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि क्या इमेज सीधा होगा या उल्टा होगा, और ये जानते हैं हम अमूमी तौर पे वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी इमेज होती है। अब ये अगली चीज हम ये देखेंगे कि क्या ये इमेज का साइज जिस्म के साइज से बड़ा है या छोटा है। तो ये देखें जी, हमारे पास जिस्म का साइज है 10 सेंटीमीटर, इमेज का साइज है 4.28 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इमेज असल से थोड़ा छोटा बनेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि इमेज जिस्म से छोटी होगी। ये किस जगह पे बन रही है? ये बन रही है लेंस से 8.57 सेंटीमीटर के फासले पे। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो हम इन सब चीज़ों को कंक्लूड करेंगे एक नतीजे की हेडिंग देके। नतीजे की हेडिंग में हमने सबसे पहली चीज़ ये मालूम की है कि जो इमेज है वो बनेगा लेंस से 8.57 सेंटीमीटर के फासले पे। साथ ही साथ ये भी देख लिया जो इमेज का साइज है वो है 4.28 सेंटीमीटर, और ये भी देख लिया कि जो इमेज है ये कैसा होगा जी, ये इमेज साइज में छोटी होगी और साथ ही साथ इमेज वर्चुअल होगी और साथ ही साथ बनने वाली इमेज सीधी भी होगी। तो ये लें, हमने ये सारी बातें यहाँ पे ख़त्म कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पहला न्यूमेरिकल आज के लेक्चर का आपको बड़े अच्छे तरीके से बड़ी आसानी के साथ समझ आ गया होगा। तो अगर ये समझ आ गया है तो चलें मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाते हैं और अपने चैप्टर का 10वां न्यूमेरिकल यानी कि 12.10 भी हल कर लेते हैं। हम आज के लेक्चर के दूसरे और अपनी किताब के 10वें न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ चुके हैं। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी जा चुकी है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सवाल के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है और क्या फार्मूले हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो चलें स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि कन्वेक्स लेंस के जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, जिस्म की जिसामत से 3 गुना जिसामत की वर्चुअल इमेज बनाता है, तो लेंस को कहाँ पर रखा जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। कन्वेक्स लेंस की हम ये जानते हैं कि रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। रियल इमेज की कंडीशन क्या होती है, वर्चुअल इमेज की कंडीशन क्या होती है, ये हम बार बार देख चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन लिख देता हूँ कि अगर कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है तो उस वर्चुअल इमेज की कंडीशन कुछ ये होगी कि जिस्म फोकल लेंथ के अंदर पड़ा होगा, यानी ये कह लें कि लेंस का जिस्म से फासला उसकी फोकल लेंथ से कम होगा। ये चीज़ अगर आपके जहन में बैठ चुकी है तो चलें हम डाटा लिखते चले जाते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ हमें सोल्व करनी है। इस सवाल के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं फोकल लेंथ आ गई 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फोकल लेंथ मस्बत लेनी है या मनफी लेनी है, तो इसका जवाब है जी कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि फोकल लेंथ मस्बत ही ली जाएगी। इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर कहा जा रहा है कि जिस्म की जिसामत से 3 गुना जिसामत की वर्चुअल इमेज बनती है। अगर इमेज मेरे पास आए और इमेज जिस्म से 3 गुना है, तो मैं कह रहा हूं कि फर्ज करें कि अगर जिस्म का साइज O है तो इससे 3 गुना जिस्म का साइज होगा। हमसे पूछा यह जा रहा है कि लेंस को कहां पे रखना चाहिए। अब लेंस को कहां पे रखें, इस बात का क्या मतलब है। अब चूंकि जिस्म के लिहाज से लेंस की बात की जा रही है तो आप इसको इस तरह क्यों नहीं देखते कि जिस्म को लेंस से कितना दूर रखना है, तो उसको हम कहते हैं P, यानी कि जिस्म का लेंस से फासला वो हमने हासिल करना है। तो इसको हम मतलूब की हेडिंग के अंदर लिख देते हैं कि हमें जो चीज़ चाहिए वो है जी लेंस का जिस्म से फासला। चलें हल की जानिब बढ़ते हैं। हल की जानिब बढ़ने से पहले हल की हेडिंग दे लेते हैं। अब हल के लिए आपके जहन में आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे लेंस फार्मूला इस्तेमाल कर लें तो हम बड़ी आसानी के साथ ये फासला निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास
Q यानी कि इमेज की पोजीशन नहीं है, लेकिन नहीं है तो क्या हुआ, हम इसे बड़ी आसानी के साथ देख लेते हैं। हमने एक फार्मूला ये भी तो पढ़ा हुआ है ना, I बटा O बराबर है Q बटा P। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो I की वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं कि है जी ऑब्जेक्ट के साइज से 3 गुना, और ये O यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज वैसे का वैसे ही रहेगा Q बटा P। ये O से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3 बराबर है Q बटा P के। अब अगर मैं P को उठा के दूसरी साइड पे ले जाऊं तो Q मेरे पास बच जाएगा 3P, और सेंटीमीटर्स ही आएंगे यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ये P की वैल्यू निकलेगी, इस P से 3 गुना फासले पे इमेज बनेगा। अब P हमें नहीं मालूम तो हम इसको इसी तरह से लिखा रहने देंगे। अब हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, लेंस फार्मूला। तो यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं जी, लेंस फार्मूला क्या होता है। लेंस फार्मूला में हम जानते हैं लिखा जाता है 1/f बराबर है 1/p जमा 1/q। तो चलें वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू है जी 6 सेंटीमीटर, p क्या है मुझे नहीं मालूम, और q क्या है ये है जी 3p। लेकिन स्टूडेंट्स अभी मैंने एक चीज आपके लिए छोड़ रखी है। हमसे कहा जा रहा है कि जो बनने वाला इमेज है ये वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज की क्या निशानी होती है कि उसके साथ हमेशा मनफी का साइन लगाया जाता है। अगर ऊपर मनफी का साइन लगाया है तो नीचे भी मनफी का साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मनफी का साइन सिर्फ और सिर्फ ये जाहिर कर रहा है कि बनने वाला इमेज वर्चुअल है। अगर ये बातें भी समझ आ गई हैं आपको तो चलें मजीद एक कदम आगे बढ़ते हैं। हम कहेंगे 1/6 बराबर है 1/p मनफी 1/3p। इन दोनों का एलसीएम नहीं तो बचेगा 1/6 बराबर है, एलसीएम आ जाएगा जी हमारे पास 3p। अब 3p से यहाँ पे p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, इधर से 3p से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। हमारे पास मजीद सिंप्लीफिकेशन के साथ बचेगा, 3 में से 1 गए 2, और 3p वैसे का वैसे ही रह गया। हम इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से कि 6 इधर जाके ज़रब खा जाएगा, 3p इधर आके ज़रब खा जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी कि हमारे पास आ जाएगा 3p बराबर है 2 ज़रब 6 के, यानी कि 3p बराबर आ गया जी हमारे पास 12 के। और अगर मैं p की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो p की वैल्यू के लिए मैं इस 3 को इधर आके डिवाइड कर दूंगा, ये आ जाएगा 12/3, और p की वैल्यू आ जाएगी जी हमारे पास 4, और यूनिट्स इसके आ जाएंगे सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि हमने ये चीज़ जो हमसे पूछी गई थी वो बड़ी कामयाबी से निकाल ली है। अब हमने क्या कहा था कि जब इमेज वर्चुअल बन रहा है तो इसका मतलब है कि जिस्म फोकल लेंथ के अंदर पड़ा होगा। देखें जिस्म का लेंस से फासला कितना है जी 4 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ बड़ी हो गई। तो ये बात भी साबित हो गई कि बनने वाला इमेज वर्चुअल होगा। तो चलें अगर ये भी आपको पता चल गया, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताएं इमेज कितने फासले पे बनेगी, हम जानते हैं कि इमेज 3 गुना फासले पे बनेगी। तो अगर जिस्म 4 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है तो इमेज 12 सेंटीमीटर के फासले पे बनेगी। ये बात मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दी ताकि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ये सब चीज़ें पता हों। चलें अब नतीजे की हेडिंग देते हैं और देखते हैं कि हमने क्या लिखना है इसके अंदर। हम ये लिख देंगे कि अगर एक ऐसा कन्वेक्स लेंस हो जो वर्चुअल इमेज बना रहा हो और उसकी फोकल लेंथ हो हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और उसका इमेज का साइज जिस्म के साइज से 3 गुना हो, तो इसका मतलब ये होगा कि जिस्म लेंस से 4 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर का दूसरा और इस किताब का जो 10वां न्यूमेरिकल था वो बड़ी आसानी के साथ समझ आ गया है। इस सब के आप नोट्स भी बनाते चले जाएं ताकि आपके लिए चीज़ें आसान से आसान तर होती चली जाएं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में आप मज़ीद 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सीख चुके हैं। लेक्चर्स गुजरने के साथ साथ आपके सीखने का अमल भी तेज़ हो रहा है। आज की क्लास में हमने हिसाबी सवालात 12.9 और 12.10 को हल करना सीख लिया। आने वाले लेक्चर्स में अगले हिसाबी सवालात को देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें।
अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।